जेडीयू से इस चर्चा की शुरुआत करते हुए मंजीत जी, बिहार का राजनीतिक मौसम बदल रहा है। अब सरकार पर बिजली आप गिराने वाले हैं या बीजेपी गिरा रही है या गिरा चुकी है, जरा ये दर्शकों के सामने स्पष्ट करें। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए में सब ठीक ठाक है और एनडीए में एक समझदारी भी है और एनडीए की सरकार बिहार में मजबूती से रही है। यह कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि जो बातें मीडिया में आ रही है, इस तरह की कोई बात नहीं है। एनडीए मजबूती रूप से बिहार में काम कर रही है, चल रही है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता दल यू ने भागीदारी की थी राष्ट्रपति बनाने में, उनका सहयोग रहा, उपराष्ट्रपति में सहयोग रहा। तो ये सब नहीं, मैं मंजीत जी आपकी बातों पर ये तो समर्थन दे सकती हूँ कि हाँ, आप लोगों ने राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में समर्थन दिया, लेकिन जो स्थिति बिहार से आ रहे बयानों में दिखाई देती है, ललन सिंह जो बयान दे रहे हैं, उससे कम ये समझ में आता है कि आपकी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तल्खी बढ़ गई है। नहीं, ललन सिंह जी ने दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा। सबसे बड़ी बात थी कि आरसीपी सिंह के रूप में दूसरा चिराग तैयार किया जा रहा था और किस तरह 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए, जनता दल यू को कमजोर करने के लिए कितनी बड़ी साजिश। मंजीत जी, एक काम करते हैं हम, जरा आपकी आपका लिंक ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं जरा इसे ठीक करवा लेती हूँ। मंजीत जी के रूप में दूसरा चिराग पकवान तैयार किया जा रहा था। नहीं, यही तो सवाल है कि आप चिराग के कंधे पर बंदूक रख के बीजेपी पर क्यों तान रहे हैं, यही तो जनता समझना चाहती है। मैं लौटूंगी आपके पास। आलोक शर्मा जी, अगर जेडीयू की ओर से एक बार फिर सरकार बनाने की संभावना आरजेडी तलाश करती है, तो क्या कांग्रेस उसका समर्थन करेगी? देखिए, राजनीति में अगर और मगर नहीं होता मीनाक्षी जी। राजनीति में जैसी परिस्थिति होगी वैसा कांग्रेस पार्टी अपना निर्णय लेगी। बिहार की जनता के हित में जो होगा वो हम निर्णय लेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था बीजेपी के प्रवक्ता क्यों नहीं? बीजेपी तो चुप्पी साध चुकी है आलोक जी, बीजेपी ने ऐसी चुप्पी साधी है कि बड़े लीडरशिप से लेकर स्थानीय निकाय तक का कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, वो रोज हिंदू मुसलमान के और ज्ञान व्यापी पे रोज इंडिया टीवी पे बैठे रहते थे। आप लोगों की इतनी भी नहीं चलती क्या कि ऐसे टॉपिक पे भी बुला लें? खैर चलिए, आपका उनका मामला है। मुद्दे की बात ये है कि 2015 ये तो आप लोग बतौर पॉलिटिकल पार्टी, आप लोगों को पूछना चाहिए कि हर मुद्दे पर बोलते हैं, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप कैसे हो गए? भाई, हम तो पूछते ही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कल भी मैं देख रहा था कि नीतीश जी ने जब नीति आयोग की बैठक में नहीं हुआ, तब भी बीजेपी का प्रवक्ता जो है वो राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं थे और 2 मुख्यमंत्री नहीं आए, उनमें से दोनों के प्रवक्ता नहीं थे। खैर, इंडिया टीवी संभाले उसको। 2015 में क्या हुआ था? मोदी जी ने कौन सी शब्द नहीं कहे थे नीतीश जी के लिए? आपको याद होगा, वो डीएनए ढूंढ रहे थे बिहार के लोगों का मोदी साहब, और 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ और 25 लाख करोड़ और 90 लाख करोड़ बिहार की बोली लगा रहे थे। मोदी जी के और नीतीश जी के क्या संबंध है, ये तो जेडीयू के लोग ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा था कि अगर बीजेपी के साथी भी होते हमारे तो बेहतर उत्तर दे सकते थे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम खुद चाहते हैं सर, हम तो खुद चाहते हैं। अब उन्होंने प्रवक्ता नहीं दिए। अब आपने कहा कि अगर मगर के बीच में राजनीति नहीं बनती, और आपने ये भी कहा कि कैसे पानी पी कर कोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएनए खोजने तक की आपने बात कह दी। तो मैं तो यही कह रही हूँ, ये तो वही नीतीश कुमार है जिन्होंने आरजेडी को दगा दी, 24 घंटे के अंदर पाला बदल लिया। अब यदि वो फिर से सरकार बनाने की चेष्टा करते हैं, आरजेडी के साथ वो जाते हैं, तो क्या आपको ये मंजूर होगा? देखिए, मुझे लगता है आरजेडी के साथ जाएंगे तब ये प्रश्न आएगा सामने। हम उस हर ताकत के साथ हैं जो सांप्रदायिक है, जो देश का सद्भावना बिगाड़ रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बदहाल कर रही है, जो ईडी के माध्यम से सरकारें गिरा रही है, जो तानाशाही कर रही है, जो हिटलरशाही कर रही है। हम उस ताकत के पूर्ण रूप से खिलाफ हैं। निर्णय क्या होगा हाईकमान लेगा, अभी नहीं पता है। ऐसे आप जो आरोप लगा रहे हैं, तो वही नीतीश जी है ना जो आपके मुताबिक सांप्रदायिक ताकतों के साथ थे, और अब वो अगर पाला बदलते हैं तो क्या उनकी विचारधारा बदल जाएगी? देखिए, अगर विचारधारा होगी नहीं होगी, मैंने कहा कि ये संभावनाओं का खेल,
लेकिन मैं इतना आज इंडिया टीवी के माध्यम से जरूर कह देना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई संभावना बनी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सांप्रदायिकता को बहुत दूर फेंक दिया जाएगा। अगर कोई ऐसी बनी तो, जितना मैं कांग्रेस पार्टी को समझता हूं या राजनीति को समझता हूं, लेकिन अभी तक ना इस पर आधिकारिक कोई टिप्पणी है, ना आधिकारिक कोई बयान है, ना अभी तक कोई और चीजें जी। हम ऐसा नहीं करेंगे कि चुनाव में महबूबा मुफ्ती को गालियां दे बीजेपी और बाद में फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में पहले ही पेज पे छठा पॉइंट रहे कि धारा 370 की रक्षा कैसे करनी है। ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनेगा। लेकिन अभी ये केवल और केवल संभावनाओं का खेल है मीनाक्षी जी। बिल्कुल। क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तो जदयू ही नहीं मान रही है। जदयू के प्रवक्ता अभी आपके चैनल पे कह ही रहे थे कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एनडीए में है। लेकिन पिछले 1 महीने में 3 बार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को नीतीश जी शामिल नहीं होने से मुझे लगता है कि पूर्ण रूपेण जो है उन्होंने एक मैसेज दिया है। बिल्कुल, एक बड़ा मैसेज आलोक जी वहीं से आ रहा है। और जब बीजेपी पार्टी के जितने स्थानीय बड़े लीडर हैं, साथ उनकी कितनी तलखियां हैं। आलोक जी, पार्टी के जितने जेडीयू के स्थानीय लीडर हैं उनसे ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड जब बात की जाती है तो ये कहते हैं कि 24 घंटे में बहुत कुछ होने वाला है। तो उससे तो ये इशारा यही मिलता है कम से कम कि शायद सरकार गिरने वाली है या सरकार का स्वरूप बदलने वाला है। कुछ तो ऐसा इशारा मिलता है। जरूर बीजेपी गिरा रही होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।